दुनिया में हर एक माँ बाप, चाहे वो किसी भी देश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर चाहते हैं, अपने बच्चे को दुनिया की सबसे अच्छी परवरिश देना, अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना, उसको दुनिया की हर खुशी देना, चाहे वो उनकी पहुंच में हो या ना हो, वो हर चीज़ लाकर अपने बच्चे को देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इस दौरान जब हम पेरेंटिंग करते हैं, हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई पहली बार माँ बाप बनता है, पहला एक्सपीरियंस होता है, तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। लेकिन कोई भी माँ बाप जानबूझकर वो गलतियां नहीं करते। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 8 रूल्स शेयर करूंगी, अगर उनको 50% भी फॉलो कर लेना तो पेरेंटिंग थोड़ी आसान लगने लग जाएगी। वैसे तो पेरेंटिंग के कोई रूल्स नहीं होते, हर माँ बाप बेस्ट ही करते हैं अपने बच्चे के लिए, हर माँ बेस्ट होती है, हर बाप बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें थोड़ी सी सीख लें, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं, तो शायद पेरेंटिंग थोड़ी आसान लगने लग जाए। नंबर 1 इज नो अब्यूज और वायलेंस। ये ना बचपन से शुरू होता है। अगर आपने छोटे होते से बच्चे को मारा है, डांटा है और ऐसे ही उसका बचपन बीता है और ऐसे करते करते वो 15 साल का हो चुका है और अब आप सोचते हैं कि सडनली सब कुछ चेंज कर देते हैं, अब समझ में आया, अब बिल्कुल डांटना नहीं है और हाथ तो बिल्कुल नहीं उठाना है, तो फिर काउंटर रिएक्शन भी आ सकते हैं। ये बचपन से शुरू होता है। मारने से कुछ भी चेंज नहीं होता है। मारने से आप बच्चे का कॉन्फिडेंस छीन लेते हैं, उसका बचपन छीन लेते हैं। उसकी भी तो लाइफ अभी शुरू हुई है ना, वो पैदा होते सब कुछ सीख कर तो नहीं आया। अगर आप घर में एक पौधा भी लगाते हैं, तो अगर वो पौधा उग नहीं रहा तो क्या आप उसको थप्पड़ लगाने शुरू कर देते हैं? क्या पौधे को जाकर डांटेंगे, जल्दी बढ़ यार, बढ़ क्यों नहीं रहा है, तेरे को समझाया, रोज पानी दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ तेरे लिए, फिर भी बढ़ नहीं रहा। ऐसे ही बच्चे के साथ भी अगर आप डांटेंगे ना, तो बच्चा बढ़ने नहीं वाला, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे पौधों को प्यार से बड़ा करना पड़ता है ना, थप्पड़ मारकर या उसको ऐसे खींचने लग जाएंगे, मारने लग जाएंगे, तो पौधा जड़ से उखड़ के बाहर आ जाएगा। बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है, उनको प्यार से हैंडल करना होता है, मारने से या गुस्से से नहीं। इसके अलावा दे लुक एट अस, वो हर एक चीज हमें देख देख कर सीखते हैं। आप क्या बोलते हैं उससे नहीं, जो आप करते हैं उससे। अगर आप अपने घर में चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वाइफ हस्बैंड के ऊपर, गालियां देकर बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, तो वो सब कुछ समझता है। वो भी फिर ऑटोमेटिकली उसी तरीके से बिहेव करने लग जाएंगे। उसकी वॉइस की टोन भी आपके जैसी अपने आप हो जाएगी। सिखाने की जरूरत नहीं है, वो देख देख कर ही सीख जाएंगे। घर में सब कुछ पहले तो ये बंद करना होगा, एक दूसरे को अब्यूजिव लैंग्वेज और वायलेंस अगर यूज होती है तो वो बिल्कुल बंद करनी होगी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में ये हैबिट्स ना जाए। एक छोटी छोटी मूवमेंट बच्चे जो है ना, वो ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देते हैं। हर माँ जानती है कि अगर आप वो घर में एंटर करते हैं ना, तो आपको देखकर बच्चा समझ जाता है कि माँ गुस्से में है, प्यार से आई है, शांति से है, या कैसा उसका मूड है आज। वो आपको देखकर ही समझ जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 साल का छोटा बच्चा भी होता है ना, जो बेड पर सो रहा होता है, जिसको भी चलना भी नहीं आया होता, हमें लगता है इसको क्या समझ में आ रहा है, उसको सब कुछ समझ में आता है, क्योंकि आपकी वाइफ जाती है उसके पास। माँ उसके पास जाएगी ना, अगर वो गुस्से में होगी तो बच्चे को वो भी समझ में आ जाता है, बच्चा भी रेस्टलेस हो जाता है देखकर। तो सबसे पहले अपने आप में चेंज लाइए और अपने हाथ पे और जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, अगर आप अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं तो। दूसरी चीज है अपने बच्चे के साथ एक ट्रस्ट बनाना और एक कनेक्शन बनाना। हमेशा उसको करेक्ट नहीं करते रहना, उसकी गलतियां नहीं निकालते रहना कि अरे बैठे कैसे हो, खा कैसे रहे हो, कॉम कैसे करिए, कपड़े कैसे बने, पड़ोसी क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में, क्या करते हो तुम, विश नहीं करते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। 80% ऑफ द टाइम हम अपने बच्चे को करेक्ट ही करते रहते हैं, कनेक्शन नहीं बनाते उनके साथ, उनकी गलतियां ही निकालते रहते हैं। अगर उनकी गलतियां ही निकालते रहेंगे तो उनके साथ कनेक्शन कब बिल्ड करेंगे? एट द एंड ऑफ द डे आस्क योर सेल्फ कि आज पूरे दिन में मैंने कितनी बार अपने बच्चे को करेक्ट किया और कितना परसेंट कनेक्ट किया। ये नहीं है कि करेक्ट नहीं करना है, जहाँ लगता है गलती है वहाँ पे उनको उनकी गलती बता के करेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हर टाइम टोका टाकी करना नहीं नहीं नहीं, उनको ये रियलाइज कराना कि तुम गलत मैं सही, मुझे ज़्यादा पता है, ऐसे कनेक्शन नहीं बनने वाला। कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट का मतलब है कि बच्चे के साथ खेलो, उसके इंटरेस्ट की चीज़ें खेलो, उसके साथ बातचीत करो। अगर आप टीवी भी देख रहे हो जो उसके इंटरेस्ट का है, आपकी जनरेशन चेंज हो चुकी है, बच्चे के इंटरेस्ट अलग है, तो उसमें उसके साथ बैठ के देखने की कोशिश करो, उसी चीज़ में इंटरेस्ट लेने की कोशिश करो जो वो कर रहे हैं, ताकि उनको फील हो कि आप उनके साथ कनेक्टेड हो, उनकी बातें समझते हो, उनकी जनरेशन के साथ चल सकते हो। तभी तो वो अपनी बातें शेयर करेंगे आपके साथ, तभी तो कनेक्शन बनेगा। उनके साथ बैठकर टाइम के हिसाब से मजा करो, जितना आप कर सकते हो, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अपने एक्सपीरियंस शेयर करो,
कि तुम्हारी एज में मैं ऐसे करती थी, अच्छा तुमसे ये गलती हो गई, मैं तो इससे भी बड़ा कर दिया था, मेरे से भी ऐसे हो जाता था। अपनी चीज़ों को कनेक्ट करके बताओगे तो उन्हें लगेगा कि आप भी उनके जैसे ही हो। किसी को एक बॉस जो उनके चारों तरफ घूम रहा है वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप घर में बॉस बन के घूमते रहते हो, उनकी गलतियां निकालते रहते हो। ट्राई टू बी ए फ्रेंड ऑफ देयर एज, तभी वो आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे। अगर उनके साथ कनेक्शन फील करवाओगे उन्हें, तभी तो उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके ऊपर और बच्चा सेफ फील करेगा। तो अपनी सारी बातें आकर आपको बताएगा, शेयर करेगा आपके पास। झूठ नहीं बोलेगा आपसे, छुपाएगा नहीं आपसे अपनी बातें, आपके साथ धोखा नहीं करेगा। झूठ बोलना, हाइड करना ऑलवेज कम्स आउट ऑफ द फियर। चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हाइड करता ही तभी है, झूठ बोलता ही तभी हो जब फियर होता है, जब डर होता है कि सामने वाला समझेगा ही नहीं, मेरी सिचुएशन समझ ही नहीं पाएगा, आगे से पता नहीं क्या रिएक्शन आ जाएगा, गुस्से से चिल्लाएंगे मेरे ऊपर, तभी बच्चा आपको अपनी बातें नहीं बताता। ये कनेक्शन बिल्ड कीजिए कि आई एम ऑन योर साइड, हम हमेशा तुम्हारे पीछे, तुम्हारी सपोर्ट में खड़े हैं। चाहे तुम ब्लंडर भी करके आओगे ना, मुझे सच बता देना, हम संभाल लेंगे। ये विश्वास अगर बच्चे को दिला दोगे ना, तो हो ही नहीं सकता कि बच्चा आपसे कुछ छुपाने लग जाए। और ट्रस्ट बनाने के लिए लिव बाय योर वर्ड्स। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलते हो ना अपने बच्चे को, चाहे वो 1 साल का है, 2 साल का है या 10 साल का है, कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी अभी, और उसके बाद आप आराम से 4 घंटे बाद आते हो ना, तो फिर आपका ट्रस्ट नहीं बनने वाला। अपने शब्दों पर पक्के रहिए। अगर आप लेट हो गए हैं कहीं जाकर, तो कॉल करके बताइए, तभी बच्चे को भी आदत पड़ेगी। कल को वो बड़ा होगा, टीनेज में जाएगा, तो उसको भी तभी आप कह पाओगे ना, बेटा लेट हो गए तो मेरे को कॉल कर देना। अगर आप खुद ही बाहर जाकर मस्त हो जाते हो, भूल जाते हो कि मैंने क्या प्रॉमिस किया है, तो फिर बच्चे से भी एक्सपेक्ट मत करो। सिर्फ ये नहीं कि आप बड़े हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल कि बड़े होकर कैसे बिहेव करना है। आप अपनी जुबान के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये पहले आपको शो करना पड़ेगा अपने बच्चों से। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसी से बच्चे सीखते हैं, इन्हीं से ट्रस्ट स्टार्ट होता है बच्चे में। नंबर 3, बच्चे को स्ट्रेस में मत डालिए, उनकी स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प कीजिए, स्ट्रेस बढ़ाइए मत। बच्चे स्ट्रेस में सीख नहीं पाते हैं, अंडरलाइन दिस। बच्चों को स्ट्रेस में नहीं समझ में आता है, वो घबरा जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। जब उनको डांटते हैं उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। स्ट्रेस में वो नहीं सीख पाते। तो मेहरबानी करके बच्चे को स्ट्रेस में मत सिखाइए, डराकर मत पढ़ाइए। अगर नहीं पढ़ रहा है ना, तो आप ज्यादा स्ट्रेस डालने लग जा रहे हैं, डांटते जा रहे हैं उसको, पनिशमेंट देते हो, धमकियां देते हो, और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है इन चीजों से। और जब ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है तो लर्निंग डेवलपमेंट रुक जाती है, नहीं होती, बच्चा याद नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, और आप सब कुछ उसके लिए खराब करते जा रहे हो। एक तरीके का बिजनेस है। अगर बच्चा स्ट्रेस में है ना, तो पहले उसको रिलैक्स करवाओ, उसको कंफर्टेबल कराओ। अगर वो लर्निंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहा, उसको रिलैक्स कराएंगे तभी वो लर्न कर पाएगा। पहले उसका स्ट्रेस तो कम करो। कितने ही पेरेंट्स हैं जो 10th स्टैंडर्ड के या 12th स्टैंडर्ड के जब बच्चों को एग्जाम आते हैं तो उनकी हॉबीज बंद करवा देते हैं, बाहर खेलने जाना बंद करवा देते हैं, और बस एक ही स्ट्रेस होता है उनके ऊपर कि पढ़ते रहो, 24 घंटे हाथ में किताब होनी चाहिए, कोई हॉबीज नहीं, कुछ नहीं, एग्जाम है, सिर्फ पढ़ते ही रहो। अगर वो पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसको बैलेंस आउट भी तो करना है ना। और पढ़ाई के स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए वो एक्टिविटीज करवानी ही पड़ेंगी उनको जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। थोड़ा सा खेलना भी जरूरी है, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से मतलब जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना भी जरूरी है। थोड़ा सा उससे उनका स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, ऐसी एक्टिविटीज उनको करने देना चाहिए। आप खुद पे इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि ऐसे थोड़ा ना होता है, अब एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। मान लीजिए आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, या ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपने करना है, तो क्या आप स्ट्रेस में अच्छे से कर पाते हैं? स्ट्रेस में तो अगर आप किचन में भी काम कर रहे हैं ना, तो आपके हाथ हड़बड़ाने लग जाते हैं, कुछ चीजें गिरने लग जाती हैं हाथों से, आप खुद भी कर नहीं पाते ना। जब दिमाग स्ट्रेस में है, रिलैक्स नहीं है, तो कोई भी इंसान, चाहे वो बड़ा है या बच्चा है, काम कर ही नहीं पाएगा प्रॉपरली। और वो तो डेवलप कर रहा है ना उसका ब्रेन, अभी उसकी मेमोरी को पता ही नहीं है कि कैसे चीजें सीखनी है, तो वो स्ट्रेस में और ज्यादा चीजें हैंडल नहीं कर पाता बच्चा। सो पहले जब भी बच्चा स्ट्रेस में है तो उसको रिलैक्स करवाइए, तभी वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। थर्डली, बच्चों के इमोशंस को समझने की कोशिश करनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। अगर बच्चा कोई टेंट्रम थ्रो कर रहा है, जिद कर रहा है, रो रहा है, कहीं आप मॉल में गए और वो जमीन पर लेट लेट कर जिद कर रहा है कि ये टॉय चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब है उस टाइम बच्चा इंपल्सिव ब्रेन से रिएक्ट कर रहा है।
तो उस टाइम अगर पेरेंट्स भी ट्रिगर हो जाएंगे, अगर बच्चा जिद कर रहा है, गुस्से में है, तो आप भी गुस्से में हो जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? फिर तो जंग छिड़ जाएगी ना माँ बाप के और बच्चे के बीच में कि जीतेगा कौन। तो उस टाइम पे क्या करना है? पता है ना कि आग आग से नहीं बुझाई जाती, आग पानी से बुझाई जाती है। अगर बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो आप काम हो जाइए, आप थोड़ा शांत रहकर बिहेव कर लीजिए। आपको उसको हक कर लेंगे ना, कई बार उसको चीज़ चाहिए नहीं होती है, सिर्फ उसको एक अटेंशन चाहिए होती है कि मेरे माँ बाप सिर्फ मुझे अटेंड करें। आप मॉल में जाते हैं, आप चीज़ों में गुम हो जाते हैं, बच्चे को लगता है मेरे को तो कोई देख ही ना, मेरी तो तरफ अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ आपकी अटेंशन पाने के लिए ही कई बार बच्चा जिद कर रहा होता है। अगर आपको लगता है ये नहीं है, उसको चाहिए ही होती है बाहर चीज़ जाकर, तो आप नए तरीके ढूंढ लीजिए कि उसको कैसे हैंडल करना है। अगर बच्चा छोटा है ना, तो घर पे 10 खिलौने हैं तो वो भूल जाता है मेरे पास कौन कौन से हैं। मार्केट में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो उसी में से 2 खिलौने अच्छे से साफ करके पर्स में डालकर ले जाइए। जब वो मांगे उसको ही निकाल कर दे देंगे ना, वो उसी में भी खुश हो जाते हैं। बच्चे बहुत सीधे साधे और भोले होते हैं, आप उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आप तो थोड़े बड़े हैं ना, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप देखिए अगर बच्चे स्मार्ट हैं तो आप और स्मार्ट बनिए कि उनको कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर वो गुस्से में हैं तो आप गुस्से का जवाब गुस्से से तो नहीं दे सकते। वही बात कि आग आग से नहीं बुझाई जा सकती, उसके लिए आपको काम होना ही पड़ेगा, वरना बाद में आप ही गिल्ट ट्रिप में चले जाएंगे कि तब मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पहले ही अगर आपने एक बार गलती कर दी है ना, तो सेम सिचुएशन को अपने माइंड में रिपीट कीजिए कि अगर सेम सिचुएशन में मैं काम रहती या रहता तो मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता। अगली बार जब सेम सिचुएशन आएगी, यू विल बी बेटर बिहेविंग, आप अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे, अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे सेम सिचुएशन को। फिफ्थ इज बी कंसिस्टेंट। अगर आपने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया है, बाहर गए हैं या घर पे हैं और बच्चा किसी चीज़ की जिद कर रहा है, तो आप कंसिस्टेंट रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्से में बोलना है कि मैंने मना कर दिया ना, बोल दिया नहीं तो नहीं करना। बी कंसिस्टेंट बट बी काम। आपको कंसिस्टेंट रहना है, एक एग्जाम्पल शो करनी है ताकि आपका बच्चा ये समझ जाए कि एक बार अगर मम्मा ने नहीं बोल दिया तो उसका मतलब नहीं ही है। फिर मेल्टडाउन भी नहीं हो जाना कि चलो यार दे देती हूँ, क्या हो गया। बी कंसिस्टेंट। पहले तो जो भी बोलना है थोड़ा सोचकर बोलिए कि हाँ करना है या ना करना है। टेक योर टाइम, 1 मिनट ले लो जवाब देने से पहले। फिर उसके बाद बी कंसिस्टेंट, और उसके बाद उसका ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करो। जिनके घर में 2 बच्चे हैं उन्होंने देखा होगा कि वो बच्चा एक खिलौने से खेलता है तो दूसरे को भी वही चाहिए, और जब वो चेंज हो जाता है टॉय तो फिर दूसरे को वो दूसरा खिलौना चाहिए। बच्चे को खिलौने से मतलब नहीं है, उसको अपना माइंड इंगेज करना है, नथिंग एल्स। तो आप उसका माइंड इंगेज करने की कोशिश कीजिए, उसे क्वेश्चंस पूछिए थोड़े से, क्या हो गया, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों बुरा फील हो रहा है। फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, अच्छा तो फ्रेंड को क्या फील हुआ, उसने क्यों बोला आपको ऐसे। तो आपने लड़ाई करी तो लोगों ने भी देखा होगा, आपकी क्लास के और बच्चों ने देखा होगा, उनको क्या फील हुआ होगा। तो ऐसे अगर आप उसको इंगेज करेंगे, उसका माइंड और चीज़ें सोचेगा। किसी भी तरह के उसके साथ क्वेश्चन पूछने लग जाइए, ये क्या हुआ आपके हाथ पे, आपने ड्रेस कैसी पहनी है, जिस एज का भी बच्चा है उस तरीके से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दीजिए, तो उसका ध्यान आराम से आप डाइवर्ट कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और काम रहना होगा। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, तो आप बच्चे के सामने एक अच्छा मॉडल शो कर रहे हो। बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप झूठ बोलते हो ना अपनी फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ कि मेरे पेट में दुख रहा है, मैं आज जा नहीं पाऊंगी, तो बच्चा भी देख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप बुरी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो बच्चे भी देख रहे हैं। फिर आप बच्चे को ऐसे नहीं बोल सकते कि आंटी के सामने अच्छे से बिहेव करो, ऐसी लैंग्वेज मत बोलो, ऐसे झूठ मत बोलो। बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप उसके रोल मॉडल हो। अगर आप कंसिस्टेंटली कोई बिहेवियर शो करेंगे तो बच्चे में वो आएगा ही आएगा। जो आप कहेंगे वो नहीं करने वाला, वो आपको ही फॉलो करेगा। ये याद हमेशा रखना पड़ेगा कि बच्चे कॉन्टिन्यूसली हमें ऑब्जर्व करते हैं हर चीज़ को। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, बच्चे ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे आप इमीडिएटली दूसरे रूम में जाकर ब्रीदिंग कर रहे हो, अपने आप को शांत कर रहे हो, या फिर अगर आपको गुस्सा आया हुआ है तो आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, अपना गुस्सा दूसरे पर नहीं निकालते हो, ब्रीद आउट करते हो, थोड़ी देर शांति से बैठते हो, कैसे अपने गुस्से को हैंडल करते हो, कैसे शांत करते हो, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हो। सब कुछ आपका बच्चा देख रहा है। अगर वो देखता है ना तो वो ये सोचता है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, सिचुएशन को ऐसे भी हैंडल किया जा सकता है। लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो डरना घबराना नहीं है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। मेरे पेरेंट्स कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्या वो मिलकर करते हैं, बात करके करते हैं, या ओवर रिएक्ट कर देते हैं किसी भी सिचुएशन में।
वो हर चीज़ आपको देखकर ऑब्जर्व करेगा और ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। इसी को कहते हैं मॉडलिंग बिहेवियर। बच्चे को कंसिस्टेंटली अगर आप कोई बिहेवियर दिखाएंगे तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। मैंने खुद देखा है, जो बच्चों को हम बोल के सिखाते हैं ना वो नहीं सीखते, लेकिन जो मैं करती हूँ वो मेरा बेटा अपने आप सीख लेता है। इन सारी चीज़ों का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल डांटेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। यू हैव टू, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड, लेकिन प्यार से। उनको बाउंड्रीज भी सिखाना है कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, हमारे घर में ये होता है, पर ये सारा कुछ विदाउट अब्यूज सिखाना है, विदाउट वायलेंस सिखाना है। ये सारी चीज़ें करके हम एक्चुअली एक ही मैसेज देना चाहते हैं अपने बच्चे को, कि वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ सेफ फील करे, सिक्योर फील करे, और अगर उसको हेल्प की ज़रूरत हो तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास आए। इसी से उसकी ब्रेन डेवलपमेंट भी होती है। इसके अलावा डोंट यूज़ फियर बेस्ड एंड गिल्ट बेस्ड मेथड्स। अपने बच्चे को गिल्ट में मत डालिए और डरा कर काम मत कराइए। प्लीज़ डोंट डू दिस। जैसे कि बेटा अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मम्मी रोना शुरू कर देगी। जैसे अगर बच्चा छोटा है तो रोने की एक्टिंग कर लो। देखो बेटा अगर तुमने ये काम नहीं किया ना तो पापा मुझे डांटेंगे, कर लो ना। अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो मैम तुम्हारी मुझे सुनाएगी। स्कूल में मार्क्स नहीं आए तो देखो दादी मेरे को बोलेगी कि तुम अच्छी मम्मा नहीं हो। डोंट से दीज थिंग्स टू योर चाइल्ड। दिस इज कॉल्ड गिल्ट ट्रिपिंग। बच्चे के साथ ये मत करिए। चलो कभी कभार मस्ती में किया तो इट्स ओके, कि मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं तो थोड़ा कर दिया, इट्स ओके। बट कंसिस्टेंटली रिपीटेडली हर काम करवाने के लिए उसके साथ फियर और गिल्ट वाले मेथड्स मत यूज कीजिए, कि अगर तुमने ये नहीं किया ना उठा के फेंक दूंगी तुम्हारा फोन, ये नहीं किया ना तो ये कर दूंगी। धमकियां मत दीजिए। इन सारी चीज़ों से आपके बच्चे की कोई भी हेल्प नहीं हो रही है। दिस इज डूइंग नथिंग फॉर योर चाइल्ड। योर चाइल्ड इज नॉट लर्निंग फ्रॉम दीज मैथड्स। अपनी पेरेंटिंग में बैलेंस लेकर आइए। अपनी पेरेंटिंग का स्टाइल मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। 7th इज मैनेज एक्सपेक्टेशंस। अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपने बच्चे के ऊपर हावी मत कीजिए, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ये बन जाए, मैं चाहती हूँ कि हर स्पोर्ट में वो बेस्ट हो, ये भी कर दे वो भी कर दे। इतनी एक्सपेक्टेशन जब आप अपने बच्चे के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर बहुत बर्डन आता है। हर बच्चे की अपनी स्पेशलिटी होती है, उसको ग्रो करने दीजिए। जहाँ पे वो जाना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, जो वो करना चाहता है उसे करने दीजिए। अपने आप बच्चे अपना रास्ता बना लेते हैं। आप अपने सपने अपने बच्चों के थ्रू मत पूरे कीजिए। जब आप किसी भी चीज़ के लिए एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए, ये काम तो करना ही चाहिए, इस तरीके से तो बिहेव करना ही चाहिए, बाहर जाते हैं तो ऐसे करना ही चाहिए, ये काम तो तुम्हें करना ही चाहिए, इतनी एक्सपेक्टेशंस बच्चे से रखते हैं तो वो ब्लूम कर ही नहीं पाएगा। अगर आप उसको हमेशा बताते ही रहेंगे कि ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, तो उसका ब्रेन कब डिवेल्प करेगा? वो कब सोचेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी क्या कैपेबिलिटीज है। हो सकता है आप उसको लेफ्ट जाने को बोल रहे हैं और वो राइट जाना चाहता है। हो सकता है उसकी स्पेशलिटी किसी और चीज में है। सो लेट द चाइल्ड ब्लूम एंड फाइंड देयर ओन पाथ। 8th इज डोंट मेक योर चाइल्ड योर फुल टाइम प्रोजेक्ट। बहुत सारी मदर्स हैं जो बच्चा होने के बाद अपना करियर छोड़ देती हैं। मास्टर डिग्री की हुई है, पीएचडी करी हुई है, लेकिन फिर बच्चा हो गया तो उसी को प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, आप उसके बाद काम नहीं करना चाहते, आप अपना घर देखना चाहते हैं, बच्चे को टाइम देना चाहते हैं, लेकिन उसको अपना फुल टाइम प्रोजेक्ट मत बना लो, उसको अपने करियर की रिप्लेसमेंट मत समझो। दिस इज ए ग्रेट डिससर्विस टू योर चाइल्ड। आप हर टाइम बाद में बच्चे को ही सुनाते रहते हैं, तुम्हारी वजह से मैंने जॉब नहीं करी, तुम्हारी वजह से मेरा करियर छूट गया। उस चीज़ों से बच्चे को भी गिल्ट होती है। फिर उसके बाद वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करना शुरू कर देते हैं, कि जैसे वो फूल होता है ना, अच्छा अब इसकी ये कली खुलेगी, अब ये पत्ता निकलेगा, अब ये होगा। आप उसके ऊपर 24 घंटे मंडराते रहते हो, उसको फूलने फलने का मौका ही नहीं देते हो। थोड़ा अकेला छोड़ो अपने बच्चे को, उसको अपने आप करने दो अपनी चीज़ें। ठीक है, अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो अपने इंटरेस्ट घर पे और ढूंढ लो, अपनी हॉबीज देख लो, अपना कुछ खुद का देख लो, उसी के ऊपर मत लगे रहो। अगर आप 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं ना, तो आप अपनी चीजें उसके थ्रू करवाना चाहते हैं और उसकी पर्सनैलिटी ग्रो ही नहीं होने देना चाहते। आपने जॉब करनी है या नहीं करनी है वो आपकी मर्जी है, माय डियर पेरेंट्स। लेकिन बच्चे को ग्रो होने दो। जब आप अकेला छोड़ेंगे उसको तभी वो ग्रो कर पाएगा। उसको गाइड करना है, लेकिन उसको ये नहीं कि हाथ पकड़ कर चलाना है। गाइड कर दिया कि ऐसे ऐसे रास्ता है बेटा चले जाना, हाथ पकड़ कर लेकर जाएंगे, स्पून फीडिंग करेंगे तो आपका बच्चा ग्रो ही नहीं कर पाएगा। आगे जाकर उसने बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस अकेले फेस करने हैं, तो वो उसको भी
वो चीज़ें करनी आनी चाहिए। हर पेरेंट को पता होता है, एक गट फीलिंग होती है जो बता देती है कि ये आज मैंने सही किया, ये मैंने गलती कर दी अपनी पेरेंटिंग में। तो खुद भी गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या कर दिया मैंने। हम भी गलतियाँ कर 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 ही सीखते हैं, लेकिन गलती से सीखना है, गलतियाँ दोबारा 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 रिपीट नहीं करनी है। आई होप जो चीज़ें मैंने आज शेयर करी वो आपके पेरेंटिंग के पाथ में आपकी थोड़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए अपने आप को एक अच्छा पेरेंट बनाने की कोशिश में दोबारा से लग जाते हैं। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू देन।